पिछले वीडियो में हम CRE का थोड़ा बेसिक देखे थे, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का। और इस वाले में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। तो पिछले वीडियो के लास्ट में हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। इस बार थोड़ा सा और रिलेशन वगैरह बनाएंगे कैसे होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन का। स्मॉल मोल्स ऑफ कैपिटल ए रिएक्टेंट है जिसका स्मॉल ए अमाउंट हमारा रिएक्शन में इन्वॉल्व है। इसी तरह बी के साथ भी है। अब प्रोडक्ट बन रहा आर और यस, यहाँ पे आर, कैपिटल आर एक प्रोडक्ट है जो स्मॉल आर अमाउंट में बन रहा है, स्मॉल आर मोल में। सेम इसके इसी तरह बी भी है। तो जो रेट होता है इसके खर्च डिसअपेयरिंग का जो रेट होता है ए का, बी के जो डिसअपेयरिंग का रेट होता है, वही रेट ऑफ फार्मेशन, वही रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ आर, वही रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ एस होगा। तो जो रेट होता है पूरा रिएक्शन के लिए वो सेम होता है। वो इस तरह से करके लिखते हैं, रेट ऑफ ए माइनस लिखेंगे क्योंकि ये टाइम टू टाइम घटता रहेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। मोल्स ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं, ये रिलेशन आता है। अब बी के साथ भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं। आर आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू आर एस बाई स्मॉल एस, ये रिलेशन होता है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये तो सिंपल चीज़ था। आगे हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में अच्छे से समझेंगे। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या होता है, सब कुछ इसमें देखेंगे। एक इक्वेशन कोई भी हम मान लेते हैं, जैसे इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस यहाँ तक जाती है, प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक है। अभी हम जब रेट इक्वेशन लिखते हैं तो हमने बताया कि हमारा अगर नहीं रेट ऑफ रिएक्शन पता है या नहीं पता है तो हम उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। अब पता है तो हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया हुआ है। तो अगर नॉर्मल इक्वेशन ए है तो इसका जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जैसे आर ए है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो के, अभी हमको पता नहीं है किसका ऑर्डर पे ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि ऑर्डर कितना होगा। तो हम जनरल इक्वेशन लेंगे के सी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर पी कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर क्यू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर आर कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर एस, इतना लिखते हैं। और भी रहेगा तो डॉट डॉट करके मल्टीप्लाई में आता रहेगा। अभी क्या होता है, ये हमारा जो पी है ये ऑर्डर है, पी क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट ए रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पी होगा, बी के रिस्पेक्ट में क्यू होगा, सी के रिस्पेक्ट में आर होगा, डी के रिस्पेक्ट में यस होगा। बट अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये हमारा आएगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, और प्लस में जितना रहेगा सब डॉट डॉट करके रहेगा। ये होगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अभी मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट के हैं, पूरे रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मान लेते हैं यहाँ प्लस के बाद कुछ भी नहीं है, केवल 4 है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा इस इक्वेशन का, रिएक्शन का, एक मोल ए का है, बी का भी 1 मोल है, सी का भी 1 मोल है, डी का भी 1 मोल है, तो ये 4 है, तो 4 मोल। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी होगी इस रिएक्शन की 4 हो जाएगी। और भी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 2R गिव्स एस दे दिया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। जैसे हमारा हो गया सिंपल H2 प्लस I2 मिलके 2HI बनते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो ये 2 बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं इसको। अगर हमारा जैसे हो गया
H2 प्लस N2 प्लस 3H2 2NH3 हो गया। तो ये 3 प्लस 1 4 4 4, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो जाएगी। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 है। इसमें पॉइंट वगैरह कहीं नहीं लगेगा, जैसे 1.2 या 0.5 ये सब कहीं नहीं लगेगा। अब हम थोड़ा ऑर्डर के बारे में जान लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन अभी मैंने लिखा था 2R गिव्स S, या प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऑर्डर हमने बात किया था, तो ऑर्डर क्या निकला था कि प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम लिखना चाहते हैं आर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे के सी आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर, इसके पावर जितना रहेगा उसको हम इसका रिएक्शन का ऑर्डर बोलेंगे। अगर 2 ऑर्डर का रहेगा 2 हो जाएगा, 1 ऑर्डर का रहेगा 1 हो जाएगा, 3 ऑर्डर का रहेगा 3, 0 ऑर्डर का रहेगा 0। तो इस तरह से इसका ऑर्डर होता है। इसको हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं। ये हम जब रेट इक्वेशन अगर लिख दिया जाए, मान लीजिए कि इतना इक्वेशन दिया, इसका रेट का इक्वेशन लिख दिया माइनस आर इक्वल टू के सी आर के पावर 2 लिख दिया। तो हम ये देख के कोई पूछेगा ऑर्डर कितना है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 2। अगर ये इक्वेशन देख के कोई पूछेगा ऑर्डर कितना है तो हम नहीं बताएंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 2 है मॉलिक्यूलरिटी। अभी मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 लिख देगा तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। 0 लिख दिया, 0 का मतलब किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट होता है वो इसका जो रिएक्टेंट है सी आर, जो रिएक्टेंट हमारा आर है, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सी आर यहाँ पे आया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेट दिखाते हैं। अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ ले लेते हैं फेज। फेज मीन्स हो गया, जैसे 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो इसके हम एग्जांपल देखेंगे कैसे। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट में बनाता है, प्रोडक्ट इससे बनता है। कैटलिस्ट भी यूज होता है कभी कभी, कैटलिस्ट यूज होता है। अगर ये तीनों सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब ये सॉलिड है, कैटलिस्ट भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो ये हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, होमोजीनियस होगा। जब तीनों सेम रहेगा या गैस गैस तीनों हो जाए तो ये होमोजीनियस होगा। अगर कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो हम वहाँ पे हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जाएगा। पहला टाइप से हो गया। और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। जैसे हमारा 2HI हीलियम आयोडाइड जो है, ये हमारा I2 प्लस H2 बनता है, तो ये तीनों गैस फेज में होते हैं, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। और हमारा 2H2 प्लस O2 मिल के हमारा स्टीम बनाते हैं, स्टीम वाटर, तो ये हमारा तीनों गैस फेज में होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा ये होमोजीनियस हो जाएगा। हेट्रोजीनियस जैसे CaCO3, ये सॉलिड होता है, CaO बनता है सॉलिड, ये सॉलिड होता है, इसमें से CO2 गैस निकलती है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है, और भी है जैसे आयरन है, आयरन है, ये सॉलिड होता है, ऑक्सीजन से मिलके Fe2O3 बनाता है, ये सॉलिड बनाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो जाएगा। ये एक ऑन द बेसिस ऑफ फेज हो गया। अब नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी पे होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर में जैसे हमारा अभी रिएक्शन में हमने लिखा था यूनिमॉलिक्यूलर में
CaCO3 सॉलिड होता है, टूट के CaO प्लस CO2 में बनता है। तो ये यहाँ पे केवल 1 मोल रिएक्टेंट का है, तो ये हमारे यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। और दूसरा होता है हमारा बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर तो हम लिखा था 2HiH2 प्लस I2, तो ये बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारे दो रिएक्टेंट के 2 मोल्स कंबाइन हो रहे हैं। और ट्राई मॉलिक्यूलर में जाएंगे तो जैसे हम स्टीम बनने का हमने लिखा था 2H2 प्लस O2, 2 1 3 मोल बन के हमारे 2H2O बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, तो ये हमारा ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया। 3 टाइप के रिएक्शन हो गए, ये मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे हो गया। और तीसरा आता है ऑर्डर के बेसिस पे। ऑर्डर के बेसिस पे आता है हमारा पहला आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम एग्जांपल देखेंगे, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl बनते हैं, तो ये हमारा होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है RH2 ले लें या -RCl2 ले लें, ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे CH2 के कंसंट्रेशन 0 पावर डॉट CCl2 के कंसंट्रेशन के 0 पावर, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा केमिकल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे 2N2O। प्लेटिनम में यहाँ पे कैटलिस्ट होता है और ये 2N2 और O2 गैस में टूट जाता है, ये NO2 है। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा -RN2O, ये भी इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके CN2O के पावर 0 पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखेंगे इसके एग्जांपल। यहाँ पे जो होगा कि कंसंट्रेशन के 1 पावर पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल CH3COO-C2H5 इथाइल एसीटेट है, ये वाटर से रिएक्ट करके ये एसिटिक एसिड बनाता है, CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल बनाता है C2H5OH। ये हमारा इसका जब लिखते हैं RCH3COO-C2H5, ये रेट ऑफ रिएक्शन जब इसके थ्रू लिखते हैं तो हमारा K डॉट CH3COO-C2H5 के 1 पावर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी एग्जांपल हैं, अगर एग्जांपल देखने हो, जैसे एग्जाम में आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर याद है तो एग्जाम में हम लिख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं और ये जीरो ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के हैं। थर्ड देखते हैं, इसमें आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे H प्लस प्लस OH माइनस बन के H2O बनता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका लिखेंगे RH प्लस के अगर अकॉर्डिंग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन ऑफ CH प्लस डॉट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये पावर 1, यहाँ पावर 1, तो 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और एग्जांपल जैसे C प्लस O2 CO प्लस O बनाता है, नवजात ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, 2NO प्लस ये O2 बनाता है, जो 2HI हमारा टूटता है हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका सभी का रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन -RNO2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा K डॉट CNO2 स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, -RHI K डॉट C2 C स्क्वायर
HIA सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें एक आता है, कभी कभी आता है या कभी कभी नहीं, एग्ज़ाम वगैरह में पूछ सकता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, दिखता ये सेकेंड ऑर्डर का है लेकिन ये निकल जाता है फर्स्ट ऑर्डर का। जैसे एक एग्जांपल था अभी, फर्स्ट ऑर्डर का CH3 COO C2H5 इथाइल एसीटेट जब वाटर से रिएक्शन करता है स्टीम से, CH3 COOH एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनाता है। OH, तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं -R CH3 COOC2H5 के अकॉर्डिंग हम जब लिखते हैं तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, लेकिन ये लगता कि वो लगना चाहिए कि दो ऑर्डर है। जैसे हमने C+O2 करके कार्बन मोनोऑक्साइड और नहीं, नेक्स्ट एक इक्वेशन हमने लिखा था 2HI और ये था इसको भी नहीं, ये ठीक है, यही देखते हैं CH3 ये जो रेट इक्वेशन आता है K CH3 COO C2H5 है, इसके पावर एक तो है, लेकिन अभी A है H2O, तो यहाँ पे CH2O के पावर भी एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये दो बाई मालिकुलर है, दो मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के रूप में, तो यहाँ पे एक होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। यहाँ पे केवल ये इस पे डिपेंड करता है, इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको सूडो बोलते हैं कि मतलब दिखता है सेकेंड ऑर्डर का लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर का। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो इतना है आज के लिए, बाकी का जो टॉपिक्स रहेगा कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉरी, अभी दो और बचे थे। हम एक स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन से भी लिखते हैं। इससे दो टाइप के हमारे रिएक्शन निकलते हैं, एक होता है एलिमेंट्री, इम्पोर्टेंट है, एलिमेंट्री, नॉन एलिमेंट्री, दो प्रकार के रिएक्शन निकलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे जब हमारा मॉलिकुलरिटी, किसी भी रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी ऑर्डर के रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये नॉन एलिमेंट्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2R मिलके प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस तरह से लिखा जाता है CR के पावर 2, तो ये हमारा 2 क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसको देख के हम बताएंगे कि ऑर्डर 2 है, और यहाँ पे हमको मॉलिकुलरिटी भी 2 मिल गई, दोनों इक्वल हो गए, मॉलिकुलरिटी ऑर्डर, तो एलिमेंट्री हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, केवल CR लिख दिया या C0 लिख दिया या C2 लिख दिया, सॉरी 1 लिख दिया, एक ऑर्डर, 0 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे हमारा ये 2 है, यहाँ 0 1 3 कुछ भी रहेगा तो ये इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा। और एक रिएक्शन एक टाइप से और इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटलिस्ट है। इससे दो प्रकार के हो सकते हैं, कैटेलिटिक होता है जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो, और एक नॉन कैटेलिटिक होता है जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इतने टाइप्स के थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब अभी बैच रिएक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम बैच रिएक्टर में हम जाएंगे और उसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, ट्राईमॉलिकुलर के लिए हम वो डाटा जो कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड से डाटा कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसका परफॉर्मेंस ग्राफ बनाएंगे, और सब कुछ धीरे धीरे करके अब सीखेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो जानना ज़रूरी था, लेकिन अभी इन दो वीडियो, पहला और दूसरा वीडियो में ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। अभी आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा मतलब डेरिवेशन आने वाले हैं जो हम इजी वे में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आज के लिए थैंक यू, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।